नमस्कार सभी को और हमारे चैनल पर वापसी के लिए आपको स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे राजा के बारे में है जिसने स्वयं बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त किया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे प्रभावी शब्द वो होते हैं जो हम नहीं बोलते। तो आराम से बैठें, आराम करें और राजा और कंकड़ की कहानी का आनंद लें। तो चलिए, दूर के एक राज्य में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसकी आवाज़ महलों से गूंजती हुई पूरे दरबार में गूंजती थी। वह इसका इस्तेमाल आदेश देने, घोषणाएं करने और विवाद सुलझाने के लिए करता था। लोग उसके आदेशों का सम्मान करते थे और उनसे डरते भी थे। एक दिन राजा को संदेह हुआ, क्या मेरी आवाज़ वाकई मेरे लोगों की मदद कर रही है? उसने सोचा। बुद्ध के ज्ञान की खबरें उसे मिल चुकी थीं और उसने मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। राजा बुद्ध को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। दिनों की यात्रा के बाद वह एक शांत उद्यान में पहुंचा, जहां बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे शांति से बैठे थे। राजा श्रद्धा से आया और झुक गया। बुद्धिमान बुद्ध, उन्होंने कहा, मेरी आवाज़ ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन मुझे डर है कि यह हमेशा समझ नहीं लाती। मैं अपने शब्दों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। महान राजा, उन्होंने उत्तर दिया, सच्ची शक्ति केवल बोलने में ही नहीं है, बल्कि सुनने और यह जानने में भी है कि कब चुप रहना सबसे अच्छा है। फिर बुद्ध ने एक कहानी साझा की। एक शांत झील की कल्पना कीजिए, जिसकी सतह आकाश की सुंदरता को दर्शाती है। अब कल्पना कीजिए कि एक छोटा कंकड़ पानी में फेंका जा रहा है। क्या होता है? राजा ने एक पल सोचा। उसकी सतह पर तरंगें फैलती हैं, प्रतिबिंब को बिगड़ती हैं। उसने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक है। बुद्ध ने कहा, हमारे शब्द कंकड़ की तरह हैं। वे दूसरों के मन में तरंगें पैदा कर सकते हैं, उनके विचारों और भावनाओं को बाधित कर सकते हैं। कभी कभी मौन उन लहरों को शांत होने देता है जिससे सच्ची समझ पैदा हो सके। राजा ने बुद्ध के वचनों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि उसके गगनभेदी उच्चारणों ने स्पष्टता और एकता के बजाय भ्रम और असंतोष पैदा किया होगा। बुद्धिमान बुद्ध, उन्होंने नई विनम्रता के साथ कहा, मैं संयम से बोलना सीखूंगा और खुले दिल से सुनूंगा। राजा अपने राज्य में लौट आया, हमेशा के लिए बदल गया। जरूरत पड़ने पर भी वह बोलता रहा, लेकिन उसके शब्दों में अधिक भार था, क्योंकि उन्हें सावधानी से चुना गया था। उसने अपने सलाहकारों और प्रजाजनों को भी सक्रिय रूप से सुनना शुरू किया, जिससे एक अधिक सामंजस्यपूर्ण राज्य का निर्माण हुआ। राजा की कहानी हमें याद दिलाती है कि अपने शब्दों को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने में ही सच्ची शक्ति है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली संदेश मौन और सच्ची सुनने के माध्यम से दिया जाता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और संचार में मौन के महत्व पर अपने विचार साझा करें। अधिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।